आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग और अधिक अमीर होते जा रहे हैं और जो गरीब लोग हैं वो और अधिक गरीब होते जा रहे हैं। बट वाई? इसका रीजन क्या है? मैं आपको इसका आंसर एक लाइन में दे सकता हूँ। इसका आंसर है कि अमीर लोगों को कंपाउंडिंग के बारे में पता है और जो आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, जो अपने पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं, बस यूज करते हैं, उनको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि कैसे इन्वेस्टर लोग कंपाउंडिंग के जरिए शेयर मार्केट में पैसा लगा करके करोड़पति बन जा रहे हैं। क्या सच में शेयर मार्केट में पैसा लगाने से इतना ज्यादा रिटर्न मिलता है कि लोग करोड़पति हो जाते हैं? आपने राकेश झुनझुनवाला का नाम सुना होगा। उन्होंने शेयर मार्केट में जब कदम रखा था तो उनके पास जो अमाउंट था वो था 5,000 रुपया और अपने पूरे जीवन के सफर में उन्होंने 5,000 से 40,000 करोड़ के सफर को तय किया। ये हुआ कैसे? कंपाउंडिंग की वजह से। तो चलिए समझते हैं कि आखिर कंपाउंडिंग क्या होता है। अगर आपको कंपाउंडिंग समझ में आ गया तो आप चाहे जो भी कर रहे हो, आप पैसा बचाना सीख जाओगे और पैसे से पैसा कमाना सीख जाओगे। गाइस, शेयर मार्केट के अंदर एक चीज आता है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टिंग सिस्टम, या आप उसे प्लान बोल सकते हो। अगर आप इस चीज को समझ गए तो आपको SIP समझ में आ जाएगा। मैं देसी लैंग्वेज में प्रैक्टिकल बात करूंगा। शेयर मार्केट में पैसा कमाने का दो तरीका है, या तो आप शेयर खरीद लीजिए या फिर आप ट्रेडिंग कीजिए। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 500 रुपये का शेयर खरीद लिया। अब वो वेट कर रहा है कि इसका शेयर कब बढ़ेगा। जब इसका शेयर बढ़ जाएगा तो मैं इस शेयर को बेच दूंगा। चलिए मान लेते हैं कि 1 साल बाद वो शेयर 500 से बढ़ करके 1,000 का हो गया। तो आप बोलोगे कि आपको 1 साल में 500 का फायदा हो गया, तो इससे क्या आप लखपति बनोगे? अगर आप 1 लाख रुपए लगाओगे तो 2 लाख बन जाएगा। इस फॉर्मूले का यूज करके शेयर मार्केट से कोई भी करोड़ रुपया नहीं बना पाएगा। इसके लिए जो इन्वेस्टर होते हैं वो रेगुलर अपने पैसे को इन्वेस्ट करते रहते हैं। मान लीजिए आपने सोचा कि मैं हर दिन 100 रुपया इन्वेस्ट करूंगा, तो ये जो फॉर्मूला है ये आपको करोड़पति बना सकता है। गाइस, यहाँ पर जो हो रहा है इसको हम लोग कंपाउंडिंग कहते हैं। कंपाउंडिंग क्या है? एक व्यक्ति था, बहुत ही ईमानदार और बहुत ही समझदार था। तो इस आदमी के बारे में एक राजा को पता चला कि ये बहुत ही ईमानदार आदमी है। तो राजा ने कहा कि हम इसको नौकरी देंगे और काम में रख लेंगे। लेकिन वो व्यक्ति राजा के पास नौकरी नहीं करना चाहता था। लेकिन राजा ने धमकी दिया और राजा ने उसके साथ जबरदस्ती की। तो वो जो व्यक्ति था वो दिमाग का काफी ज्यादा स्मार्ट था। ठीक है, मैं नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। राजा ने कहा कि बताओ तुमको कितना पैसा चाहिए हर महीने का। तो इसने कहा कि मुझे हर महीने पैसा नहीं चाहिए, मुझे आप हर दिन 1 रुपया देना, मेरे को हर दिन पैसा चाहिए। आज आप मुझे 1 रुपया दो और जब अगला दिन होगा तो मैं उसका 2 रुपया लूंगा और जब तीसरा दिन होगा तो मैं उसका 4 रुपया लूंगा। मतलब आपको हर दिन डबल डबल करके पैसे देने हैं। तो राजा बोला ये 2-4 रुपया में क्या होने वाला है, कुछ बड़ा मांगो। आदमी ने कहा कि नहीं, मुझे इतना ही चाहिए, आप बस हर दिन मेरे को डबल डबल करके देना। मतलब आज अगर 4 रुपया दिया तो कल 8 रुपया, कल 8 रुपया दिया तो परसों 16 रुपया, ऐसे ही मुझको सैलरी चाहिए। राजा ने हाँ कर दिया। भले ही वो राजा था लेकिन वो मूर्ख था, उसको कंपाउंडिंग के बारे में नहीं पता था। 20 दिन तक उसको कोई दिक्कत नहीं हुआ। 10 दिन 15 दिन तक राजा ने उस व्यक्ति को डबल डबल अमाउंट दिया। उसके बाद ये पैसा अचानक से बढ़ने लगा क्योंकि ये डबल हो रहा था। जैसे ही 21 दिन पूरा हुआ ये पैसा करोड़ों में बदल गया और 30 दिन आते आते राजा का आधा धन खाली हो गया। क्योंकि 1 महीना जब पूरा हुआ, 30 दिन, राजा को उस व्यक्ति को 33 करोड़ रुपये देने पड़े सिर्फ 30 दिन के अंदर। तो इसको बोलते हैं कंपाउंडिंग। अगर आपको मैं 1 रुपया दे रहा हूँ और हर दिन डबल डबल करके दे रहा हूँ तो तीसरे दिन ये अमाउंट 33 करोड़ रुपया हो जाता है सिर्फ 1 महीने में। और इसी कंपाउंडिंग फार्मूला को यूज करते हैं शेयर मार्केट में जितने भी अमीर लोग हैं। कैसे? चलिए जानते हैं। एक फार्मूला है रूल ऑफ 72। आपको जितना % इंटरेस्ट मिल रहा है उसको आपको 72 से डिवाइड करना है। मान लीजिए आपको 12% का इंटरेस्ट मिल रहा है, आप उसको अगर 72 से डिवाइड करोगे तो आएगा 6, यानी कि 6 साल में आपका जो भी अमाउंट है वो डबल हो जाएगा। अगर आपको 24% इंटरेस्ट मिल रहा है तो 3 साल में आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। क्या शेयर मार्केट में 24% का रिटर्न मिलता है? इज इट पॉसिबल? जी हाँ, कंपाउंडिंग के जरिए ये पॉसिबल है। मान लीजिए आपने शेयर मार्केट में 10 लाख रुपया इन्वेस्ट किया और 3 से 4 साल बाद वो डबल हो गया, 10 से 20 लाख हो गया। अब अगर आप उस पैसे को यूज ना करके 20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर देते हो तो फिर वो 40 लाख में बदल जाएगा, फिर 40 से 80, 80 से 160, और यही है कंपाउंडिंग। आपके 10 लाख ने आपको करोड़पति बना दिया। अमीर लोग इसलिए अमीर हो रहे हैं क्योंकि उनको कंपाउंडिंग का मतलब पता है। वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो रिटर्न आता है उसको यूज नहीं करते हैं, उसको भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो कंसेप्ट यही है। अगर कोई आम आदमी 40,000 50,000 रुपया महीना कमा रहा है और वो उसे उड़ा दे रहा है तो वो अमीर कभी नहीं बन पाएगा क्योंकि उसको कंपाउंडिंग का मतलब नहीं पता है। तो शेयर मार्केट में जो कंपाउंडिंग का रूल होता है उसको SIP कहते हैं। SIP क्या है? SIP मीन्स स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लान। तो SIP का सिंपल मीनिंग है स्मार्ट तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्ट करना। SIP आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो, म्यूचुअल फंड में भी SIP हो सकती है। म्यूचुअल फंड क्या होता है, किस तरह से आप अपना म्यूचुअल फंड बना सकते हो, इस पर हम लोग आगे के सीरीज में बात करेंगे। अभी बात हो रही है SIP की। SIP करने सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग समझेंगे निफ्टी क्या है। निफ्टी, सेंसेक्स, ये सब इंडेक्स के अंदर आता है। आइए समझते हैं। मान लीजिए मार्केट में अभी 4000 से ज्यादा कंपनी है, तो हमें पता कैसे चलेगा आखिर की कौन सा कंपनी ग्रो कर रहा है, कौन सा कंपनी डाउन चल रहा है, किसके स्टॉक्स को हम खरीदें। अब 4000 कंपनी को जाकर के हम चेक तो नहीं कर पाएंगे, हर टाइम जाकर के इसको चेक करना पॉसिबल नहीं है। तो बेसिकली क्या किया गया है कि मार्केट की जो भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनको मिला करके एक इंडेक्स तैयार किया गया है और इस
इस इंडेक्स को देख करके आप बता सकते हैं कि मार्केट बढ़ रहा है या फिर डाउन चल रहा है। आपने सुना होगा न्यूज में कि आज का मार्केट काफी डाउन था, आज सुबह जैसे ही मार्केट खुला काफी हाई चल रहा है। ये जो मार्केट वर्ड यूज हो रहा है ये आपका गाँव का मार्केट नहीं है, यहाँ पर हमेशा स्टॉक मार्केट की बात हो रही है, शेयर मार्केट की बात हो रही है। बेसिकली भारत के अंदर दो इंडेक्स हैं, मतलब भारत के अंदर दो एक्सचेंज हैं, एक NSE और एक BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊं कि NSE क्या है और BSE क्या है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया भारत के अंदर 4000-5000 कंपनी है, उनमें से कुछ कंपनी को मिला करके NSE को तैयार किया गया है और कुछ कंपनी को एक साथ मिला करके BSE को तैयार किया गया है। बेसिकली ये एक तरह का इंडेक्स है जिसको देख करके आपको ये पता चलता है कि मार्केट डाउन है या फिर मार्केट ग्रो कर रही है। तो 4000 कंपनियों को एक एक करके चेक ना करना पड़े, उसके लिए हमने कुछ कंपनियों को मिला करके एक इंडेक्स तैयार कर दिया, वही है आपका NSE और BSE। यहाँ पर एक सवाल आता है कि NSE में ज्यादा कंपनी है या फिर BSE में ज्यादा कंपनी है। तो बेसिकली क्या होता है, भारत में जो भी कंपनी है उनको अगर मार्केट से पैसा लेना है कि लोग मेरे कंपनी के शेयर को भी खरीदें, तो उनको अपने कंपनी को लिस्टेड करना पड़ता है NSE में और BSE में। तो दोनों में कंपनी है। मान लीजिए आपका कोई कंपनी है, आप अकेले अपनी कंपनी को ग्रो नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको बहुत सारा पैसा चाहिए, तो आप अपनी कंपनी को लेकर के NSE या फिर BSE में जाते हो और उसको बोलते हो कि आप हमारी कंपनी को भी शेयर मार्केट में लिस्टेड कर दीजिए ताकि हमारी कंपनी में भी लोग अपना पैसा इन्वेस्ट करें। तो ये जो इंडेक्स है NSE BSE ये वही काम करता है। टाटा ग्रुप की कई कंपनियां, अडानी की कई कंपनियां, रिलायंस की कई कंपनियां, ये सब स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है जिसमें आप आसानी से पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो। आई थिंक यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि इंडेक्स क्या होता है और ये NSE और BSE क्या है। अब बात करते हैं निफ्टी क्या है और सेंसेक्स क्या है। NSE में जितने भी कंपनी है उनके टॉप 50 कंपनियों को मिला करके, मतलब NSE के टॉप 50 कंपनी जो बड़े कंपनी है उनको मिला करके निफ्टी बना है। यानी कि अगर निफ्टी ग्रो कर रहा है इसका मतलब वो 50 कंपनी ग्रो कर रहे हैं। वहीं BSE के टॉप 30 कंपनी को मिला करके सेंसेक्स बना है। तो कुछ लोग अपना पैसा सेंसेक्स में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग NSE में करते हैं। जिसका पैसा NSE में इन्वेस्ट है वो निफ्टी को चेक करते हैं, जिसका पैसा BSE में इन्वेस्ट है वो सेंसेक्स को चेक करते हैं। तो आई होप कि गाइस निफ्टी क्या है सेंसेक्स क्या है ये क्लियर हो गया होगा। निफ्टी को देख करके, सेंसेक्स को देख करके आप बता सकते हैं मार्केट डाउन है या फिर मार्केट ग्रो कर रहा है। तो आपके फ्रेंड सर्कल में अगर किसी को नहीं पता है कि निफ्टी क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है, शेयर मार्केट में ये कैसे वर्क करता है, NSE क्या है, BSE क्या है, तो उसको आप ये वाला वीडियो शेयर कर सकते हैं। भारत में सेंसेक्स और निफ्टी को देख करके इंडियन स्टॉक मार्केट का अंदाजा लगाया जाता है कि मार्केट ग्रो कर रहा है या फिर मार्केट डाउन चल रहा है। लेकिन USA वगैरह में अलग चीज होता है। तो USA के बारे में हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। हम अभी इंडियन स्टॉक पर बात कर रहे हैं, भारतीय कंपनी के बारे में। तो कहीं पर अगर आप देखते हैं निफ्टी 50 तो इसका सिंपल मतलब ये है कि NSE में जो टॉप 50 कंपनी ऐड है वही निफ्टी है। अगर किसी कंपनी का ग्रोथ टॉप 50 के बाहर जाता है तो वो निफ्टी 50 से बाहर चला जाता है। चलिए अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, SIP स्मार्ट इन्वेस्टिंग प्लान। SIP कैसे काम करता है गाइस, पिछले कुछ सालों में निफ्टी ने 15% का रिटर्न दिया है। तो जब मैं ये बोल रहा हूँ कि निफ्टी ने 15% का रिटर्न दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि निफ्टी के अंदर जो 50 कंपनी है, टॉप 50 कंपनी, वो 15% का रिटर्न दे रहे हैं और उन कंपनियों का स्टॉक जिसने भी खरीदा है उनको 15% का रिटर्न मिला है। SIP में क्या होता है, आप लगातार पैसे को इन्वेस्ट करते हो। मान लीजिए आप 5000 रुपया हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, एक SIP कैलकुलेटर आता है, उस पर आप जाकर के आसानी से चेक कर सकते हो कि आप अगर 5000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो 15% के रिटर्न पर, मान लीजिए आप 22 साल तक 5000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हो, तो 22 साल में आपने टोटल 13 लाख रुपया निफ्टी में इन्वेस्ट किया। लेकिन 22 साल बाद जब ये अमाउंट आपको मिलेगा तो ये करीबन 90 लाख के पार होगा। आपने दिया कितना, 13 लाख, मिल कितना रहा है, 90 लाख। यही है SIP। और आपने जो 13 लाख रुपया दिया वो एक बार में नहीं दिया, आप 5-5 हजार रुपया करके दे रहे हो हर महीने। टोटल आपने 13 लाख रुपया दिया, लेकिन जब आप निकाल रहे हो तो वो करीबन 1 करोड़ रुपया हो जा रहा है। तो इस तरह से शेयर मार्केट में लोग करोड़पति बनते हैं। और यहाँ पर जो फॉर्मूला लग रहा है वो है कंपाउंडिंग का। अब यहाँ पर आप जरा सा गौर कीजिएगा इसकी शेयर मार्केट के बारे में, इन सारी चीजों के बारे में स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। मान लीजिए आपके पिताजी थे, वो 2000 रुपया हर महीने SIP करते हैं और 20 साल तक लगातार करते हैं। तो अगर अभी आप 20 साल के हो तो 20 साल बाद आपके पापा को जब पैसा मिलता वो करीबन 40 लाख के बराबर होता। अगर आप 2000 रुपया का SIP करते हो 15% इंटरेस्ट के साथ, तो 20 से 22 साल में टोटल अमाउंट होता है करीबन 5 लाख रुपया। कि आपने 5 लाख रुपया 22 सालों में स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया और 22 साल बाद आपको 40 लाख रुपया मिला। लेकिन आपके पिता को इन सारी चीजों के बारे में नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, किसी ने किया ही नहीं है। अब अगर आप स्मार्ट हो, आप अगर अभी से करते हो ये चीज को, या 5000 रुपया का SIP करते हो और अगले 20 साल तक करते हो, तो जब आपका बच्चा बड़ा होगा या आपके पास ये जो अमाउंट आएगा वो करीबन 90 लाख रुपया आएगा। और इसी तरीके से शेयर मार्केट में लोग करोड़पति बनते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपया महीना कमाते हैं और आपको शेयर मार्केट के बारे में अच्छे से पता है, तो आप जो 1 लाख रुपया महीना कमा रहे हैं उसमें से आप 40,000 में अपना गुजारा करते हैं और हर महीने 60,000 रुपये का SIP करते हैं। और आपने इस चीज को 25 साल तक किया, तो आपको पता है आपके पास कितना पैसा होगा। अगर आप 60,000 रुपया 25 साल के लिए SIP करते हैं 15% के इंटरेस्ट रेट पर, तो 25 साल में टोटल अमाउंट करीबन 2 करोड़ रुपया होता है। लेकिन आपको मिल रहा है 20 करोड़ रुपया।
25 साल में 2 करोड़ रुपया लगाया गया, मिला कितना? 20 करोड़ रुपया। कोई मेहनत भी नहीं करना पड़ा, बस पैसा लगाना पड़ा। नो हार्ड वर्क, ओनली माइंड, बस हर महीना लगाते रहना। ये है पावर ऑफ SIP। लेकिन आप क्या करते हो? अगर 1 लाख रुपया कमा भी रहे हो तो सब उड़ा देते हो मौज मस्ती करने में। तो आई होप कि गाइस आप समझ चुके होंगे SIP क्या होता है। अब इस चीज को समझ करके आपको हड़बड़ाना नहीं है कि मैं भी SIP करूंगा। स्टेप बाय स्टेप चलिए। अभी आपको मेरे साथ 30 दिन तक स्टेप बाय स्टेप सीखना है। जैसे जैसे हम लोग शेयर मार्केट के और अंदर घुसेंगे उतना ज्यादा चीजें आपको समझ में आएगी और उतना ज्यादा मजा आएगा कि आखिर अमीर लोग अमीर कैसे हो रहे हैं, गरीब लोग गरीब कैसे रह जा रहे हैं, क्यों इसके बारे में हमें स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है। शेयर मार्केट का फाइनेंस का एक सब्जेक्ट होना चाहिए, जो कि नहीं है। किताबों में हिटलर के बारे में पढ़ने से देश की गरीबी खत्म नहीं होने वाली है। हिटलर के बारे में उसको पढ़ाओ जिसको पॉलिटिक्स में जाना है। अगले वीडियो में हम लोग SIP को और अच्छे से समझेंगे कि जरूरी तो नहीं है कि हमें हर टाइम हर दिन 15% का ही इंटरेस्ट रेट मिले। तो इस चीज को भी हम लोग समझेंगे कि हम लोग कैसे कंपाउंडिंग पर वर्क कर रहे हैं। हम लोग एक बार में पैसा को इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, हम लोग हर महीना थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि एक सीढ़ी का निर्माण होता है, ग्रोइंग सीढ़ी। तो बात करेंगे अगले वीडियो में आगे की चीजों के बारे में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर आपके फैमिली में कोई भी पैसा इधर उधर बर्बाद करता है तो उसको ये वीडियो दिखाइए और उसको बताइए कि 5,000 रुपया से करोड़पति बना जा सकता है। अगर कोई बंदा हर महीने 5,000 रुपया बर्बाद कर रहा है तो 20 साल में वो 10 से 12 लाख रुपया बर्बाद कर देगा। लेकिन वही बंदा हर महीने 5,000 रुपया को बर्बाद ना करके शेयर मार्केट में SIP कर देता है तो 20 से 22 साल में वो जो 13 लाख रुपया होगा वो 1 करोड़ रुपये के रूप में उसको मिलेगा। तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी पता चले कि शेयर मार्केट में लोग करोड़पति कैसे बनते हैं, कैसे अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं, कैसे गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं, क्या चीज की आखिर कमी है, क्यों आप गरीब हो। और मैं सिखा रहा हूँ, मैं कुछ बेचने नहीं आया हूँ कि मेरी प्रोडक्ट लो और करोड़पति बन जाओ। मैं वैसे कोई ज्ञान नहीं देने वाला हूँ। ये सारा कंपाउंडिंग का खेल है, समय का खेल है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।